बिहार में बच्चे अब दशहरा और छठ की छुट्टियों में ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है और जिसमें छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक जी, ये जो बच्चों की छुट्टियां थी जिसमें वो दशहरा में जाते थे, परिवार पूरा शरीक होता था, 6 दिन की कम से कम छुट्टी होती थी, उसे 3 दिन कर दिया गया है। छठ में भी छुट्टियों में कमी कर दी गई है। आपको नहीं लगता है कि ये नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में ये 1 से 5 के लिए प्रावधान था कि कम से कम 200 दिन क्लासेस होने चाहिए। और इसको लेकर के बराबर पत्राचार ये सब होता रहा है। और हमको लगता है कि जो नए प्रधान सचिव के पाठक जी आए हैं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। और क्योंकि छुट्टियां ज़्यादातर मतलब दशहरा, दिवाली, छठ ये सब को लेकर ही ज़्यादा छुट्टियां हैं हम लोगों के जो कैलेंडर है उसमें। तो उसमें नेचुरली जब कम करना होगा छुट्टियां, तो जब 200 आपको करना है, क्लासेस कराना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो इन्हीं सब छुट्टियों में कमी की जाएगी। और राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 को पूरा इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहीं ना कहीं बराबर भारत सरकार से भी चिट्ठी पत्री होती रही है और भारत सरकार भी बराबर दबाव देता रहा है राज्य सरकार को कि उसको इम्प्लीमेंट कराइए, इसको कीजिए। और जो जो संस्थाएं हैं जो इस राइट ऑफ एजुकेशन पर काम कर रही हैं, चाहे यूनिसेफ हो या जो भी बच्चों के राइट्स पे काम करता है, वो भी ये राइट ऑफ एजुकेशन को लेकर के बराबर जो भी मीटिंग्स होते थे और जो उसमें दबाव बना रहा था, हमको लगता है उसको ही इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने ऐसा निर्णय किया है। लेकिन इस निर्णय पर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब कुछ दिन में तो बिहार में शरिया कानून लागू हो जाएगा। देखिए, ये लोग जो है ना, इनकी मानसिकता और इनकी सोच, जो एक हिंदुस्तान की जो आत्मा है, वो मिली जुली कोहेसिव एटमॉस्फेयर की आत्मा है, जहाँ पर हम मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, हिंदू का, सबका। अभी आप देखिए कि एक समय था जब हम लोग ताजिया और मुहर्रम देखने के लिए बाहर निकलते थे कि कैसे होता है बचपन में। और मुस्लिम हमारे मित्र लोग हम लोगों के साथ दशहरा और गांधी मैदान में जो कल्चर प्रोग्राम होता था उसको भी सुनने जाते थे और एक से एक लोग आते थे। तो इस इथोस को इन लोगों ने खराब कर दिया। वो भावना जो है प्रेम का, मिल्लत का, जोड़ने की जो भावना है, इसको इन लोगों ने इस तरह के बयान दे दे के खराब कर दिया है। एक बहुसंख्यक की राजनीति करने के चक्कर में ये पूरे देश के इथोस को, आत्मा को ही इन लोगों ने मार दिया है। तो इनका तो काम बिदंगड़ा खड़ा करना है। खाली चंदन और त्रिपुर लगा लेने से और रुद्राक्ष पहन लेने से और बांध लेने से, टिकी रखने से कोई हिंदुत्व नहीं ना हो जाता है। हिंदुत्व कर्म से होता है। हिंदुत्व कर्म से होना चाहिए, इंसानियत के प्रति प्रेम। इनका कहना है कि सनातन धर्म का जो प्रचार है, सनातन धर्म जिस तरह से कार्य करता है, हिंदू धर्म कार्य करता है, तो इन सब छुट्टियों से काफी असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर। ये तो फिर बदल दें, राइट ऑफ एजुकेशन 2009 को बदल दें। पावर में है, सरकार है, बदल दें। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, बदल दें, उसको बदल दीजिएगा। सब चीज बदल ही रहे हैं, इसको भी बदल दीजिए। आने वाले समय में संविधान भी पता नहीं बदल दीजिएगा। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि संविधान को भी बदलना चाहिए, तो ये सब भी बदल दीजिए। उसमें क्या है, आपकी सरकार है, आपको जनता ने राइट्स दिया है। ये लोग को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जितना त्रिपुंड लगाते हैं वो भरपेट मांस मछली खाते हैं। इनको कोई शिव पुराण से और इनको देवी पुराण से और क्या नाम है, गीता से, कोई रामायण से मतलब नहीं है। इनको सत्ता में बस काबिज रहना है और उसके लिए बिदंगड़ा खड़ा करना है, बस। आपने सुना गिरिराज सिंह को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि ये सिर्फ कैलेंडर 2023 के लिए ही लागू किया गया है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि बीजेपी इस मामले को किस तरीके से सामने लाती है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।